आज हम लोग इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम प्रीवियसली हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, उसके असाइनमेंट्स रह गए हैं। तो अभी असाइनमेंट चाहिए हैं मुझे, तो आप लोग असाइनमेंट भी भेजेंगे। पूरा शीट अब समय आ गया है कि पूरी शीट आप लोग मुझे प्रोवाइड करें। अदर देन दैट, लेट मी शेयर द स्क्रीन और मैं आज आप लोगों को प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए ले जा रहा हूँ, और प्रोडक्ट पैकेजिंग के जो पोर्शंस हैं उन पे हम लोग आज काम करेंगे। ओके, सो कभी भी आप ये टर्म सर्च करेंगे तो ये प्रोडक्ट पैकेज जो होता है वो बेसिकली आपको किसी ऑब्जेक्ट के या कोई भी एक प्रोडक्ट के जो आउटर कार्टन होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। दैट मीन्स प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है वो बहुत जगह यूज़ की जाती है। और ये जो फील्ड है ये एक्चुअल में एक सेपरेट बड़ी फील्ड होती है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट पैकेजिंग की पढ़ाई करने जाएंगे तो बहुत इन डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग का भी पोर्शन होता है, उसमें कटिंग का भी पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट को। और बोलना चाहिए कि जो आपके ग्राफिक हैं उनको किस रीति से यूज़ करना है आपको एक पैकेज में, वो पूरा ऑप्शन इसके अंदर पे अवेलेबल होता है। तो प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप अगर हम बात करें मेडिकल शॉप की, तो मेडिकल्स के प्रोडक्ट पैकेज के अंदर में क्या क्या चीज़ें आती। तो अगर आप एक नॉर्मल कफ सिरप भी खरीदने जाते हैं तो कफ सिरप का जो पूरा आउटर रैप होता है वो, प्लस उसके साथ साथ आपका जो बॉक्स जो होता है वो, उसके अंदर पे उस जो वो सिरप की बॉटल होती है उसके साथ एक कागज़ रहता है उसका, जो कैप होती है, कैप में जो ग्राफिक्स होते हैं, जो उसका रैप होता है वो भी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर आती है। इन सबको कंप्लीट करने उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो हम ऐसा ही कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के प्रोडक्ट पैकेजेस हमको नज़र आ रहे हैं, राइट। सो इनमें से कोई भी एक आप पिकअप कर सकते हो, राइट। और इसके स्टैंडर्ड साइज़ जो हैं, ऐसा क्योंकि इलस्ट्रेटर है तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता, लेकिन इसकी लेआउट आप सर्च कर सकते हो और लेआउटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट पैकेज किस तरीके के तैयार होते हैं, राइट। तो इसका डिवीज़न जो है, लेआउट डिवीज़न जो है, ये आप यहाँ से ट्रेस करके नहीं निकालेंगे। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का हाइट और विड्थ कितना है ना। तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना होता है कि आपके ऑब्जेक्ट का हाइट और विड्थ कितना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक A3 साइज़ का पेज लेता हूँ और इसको लैंडस्केप में पुट कर देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक A3 साइज का पेज आ गया है। अब ये पेज जो है, इस पेज को अगर मुझे बॉक्स में टर्न करना है, इसको मुझे बॉक्स में टर्न करना है, तो मुझे इस पेज को फिर डिवाइड करना होगा इक्वली टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसको एक बॉक्स में टर्न करना है तो मुझे सबसे पहले इसकी मार्जिन लेनी होगी। तो हम यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं और हम 0 to 152 वैल्यू पे चल रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये वैल्यू आती है आपकी एडिट आर्ट बोर्ड्स में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में शायद मिल रहा है क्या हमको, यूनिट मेजरमेंट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे, ये पॉइंट्स को हम कर देते हैं इंचेस में, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसका शुरुआत जो है वो हमारी 0 वैल्यू यहाँ पे है, 8 वैल्यू से कैसे शुरू हो रहा है ये, आर्टबोर्ड 1 करना है। दो आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गए थे, इसके कारण से उसकी वैल्यू गड़बड़ आ रही थी। तो अभी देखो 0 आप 0 पे हैं और ये आपका जा रहा है 16 पॉइंट समथिंग, यानी 0.2 और समथिंग कुछ जा रहा है। तो मैं इसको
बिल्कुल इवन वैल्यू कर दे रहा हूँ, 16.54 वैल्यू जा रही है, इसको 8 इंच कर देते हैं और इसको 16 कर देते हैं। ठीक है, 8/16 को हमने सेलेक्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे एक और छोटा सा आर्टबोर्ड आ गया है ना। तो एडिट आर्टबोर्ड में जाएंगे और जो छोटा वैल्यू वहाँ पे नज़र आ रहा था, खैर उसको नन रहने भी दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। आई थिंक आर्टबोर्ड 2 शुड बी डिलीटेड और आर्टबोर्ड 1 जो है वो यहाँ है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को लॉक को ओपन कर देते हैं और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब हमारे पास एग्जैक्टली 0 to 16 का एक पेज आ गया है। ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो 8 इंच की हाइट है। अब यहाँ पे वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें बॉक्स अगर डिवीजन चाहिए तो इसको 4 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी वो चारों डायरेक्शंस पे आएगा, 4 डिफरेंट डायरेक्शंस पे आएगा। तो आपको वो 4 भाग में डिवाइड करना होगा। तो 4 भाग में डिवाइड करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूलर के टूल्स अवेलेबल नहीं होते, वो यहीं से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे अगर 4 टर्म्स में डिवाइड करना है तो 4 4 इंच का गैप आएगा, राइट। अगर 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 4 इंच का आपके पास गैप आ गया। तो एक एक पेज का डिवीजन ऐसा होगा। अब बात आती है कि अगर हमें इस पूरे 8 इंच जो 8 इंच का जो पेपर है या A3 साइज का पेपर, जैसे जिसमें थोड़ा सा इंचेस में डिफरेंसेस हैं, सो अगर हम उसमें ही ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा फिर। अभी हमने क्या किया, उसका विड्थ डिवीजन किया, अब हाइट डिवीजन भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में अगर आप लेआउट चेक करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये डिविजन्स तो आपने क्रिएट कर लिए, ये डिविजन्स आपने क्रिएट कर लिए, लेकिन आपने हाइट ऊपर में कोई डिवीजन नहीं लिया है, नीचे पे कोई डिवीजन नहीं लिया है ना। तो अगर आपको ये पूरे पेज के अंदर देना है तो दे सकते हैं। तो लेट्स जस्ट से ये वैल्यूज़ कैसी कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले नीचे का हिस्सा जो है वो एक दूसरे के अंदर रैप होता है, फिक्स होता है। तो पहला जो है उसमें इस तरीके का कट ऑफ आएगा, 2 बजे। तो ये जो है, ये भी जो पोर्शन है, ये वाले कट ऑफ भी उसी के लिए हैं, राइट। तो कौन सा किसके अंदर आएगा, ये लेफ्ट और राइट वाले हिस्से होते हैं और ये फ्रंट और बैक वाला हिस्सा होता है ना, वो हिस्से होंगे। तो चलिए इन कट मार्क्स को तो हम बाद में क्रिएट करेंगे। और यहाँ ऊपर में देखें, ये नीचे का हिस्सा बना हुआ है, ये ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये ऊपर से किस तरीके से रैप होगा, ये चीज़ें अलग अलग ये कट कट होके निकलेंगी। ठीक है, तो आपको वो चीज़ अलग से देनी है, पहले हम इसके अंदर डिज़ाइन कर लें। और ऊपर के जो हिस्से हैं उनकी वैल्यू क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक 4 इंच डिवीजन होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना हाइट होगा इसका, उतना ही हाइट जो है उसका 50% ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये फ्रंट है, ये वाला फ्रंट है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है। थैंक यू। तो ये फ्रंट है, फ्रंट वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। ये साइड वैल्यू है उसकी। तो यहाँ से वो रैप कर रहा है उस डब्बे को। हाँ, तो इधर से ये फ्रंट है और ये बैक हो जाएगा, ताकि ये इसके साथ आपस में ग्रैब होगा। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमने यहाँ पे 4 का डिवीजन ले लिया है। अब इसी वैल्यूज में 8 का डिवीजन था हमारे पास, है ना। तो 8 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे 4 भाग में, बेसिकली हम उसका 4 इंच का ही लेंगे। तो बहुत छोटा रहता है वो, आई थिंक उसको
2 इंच में आ जाएगा वो। ये हाइट 0 to 1, हाँ हाइट मैंने चेंज किया हुआ था वैल्यू को, लेकिन ये अच्छा 116 इंच हाइट जो है वो, विड्थ 16 इंच है, हाइट जो है वो हमें 8 इंच करनी है, तो ज्योमेट्री काफ़ी छोटी हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो अब हमारे पास 8 इंच का बॉक्स है, यानी छोटा बॉक्स है हमारे पास, है ना। हाँ छोटा बॉक्स है, और चौड़ा नहीं है अभी, क्योंकि ये आपस में रैप होगा। रैप होगा तो इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच की विड्थ आएगी मात्र, है ना। 4 इंच की विड्थ आएगी, जो नॉर्मल आपका एंटीबायोटिक का कफ सिरप होता है ना, वो उसका इंच। हाँ वो वाला मिल्क स्मूदी का ना, वो छोटा था, मिल्क स्मूदी दो उसका था। तो ग्रीन टी का पैकेट डेफिनेटली वो आ गया था उस साइज में। ओके, सो खैर ग्रीन टी का पैकेट जो है वो दूसरे विड्थ में बनता है। खैर, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं इसका हाफ यानी 2 इंचेस यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं। चार चार भाग में डिवाइड कर रहे हैं हम उन चीज़ों को, तो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, और 8 को अगर 4 भाग में डिवाइड करोगे तो 2 वैल्यू आएगी, 2 इंच है। तो हम 2 इंच पे इसको इसके हेड रैप को बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक ग्रिड लाइन यहाँ से ले लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे इधर पे, और एक ग्रिड लाइन ले लेंगे टॉप के लिए, यानी 4 इंच में एक 50% पे डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाला, और ये वाले उसके आधे आधे रहेंगे। करेक्ट, तो ये ऐसा जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी वैल्यू जो होगी वो वैसी ही जाएगी, तो 0 to 12 जाएगा एक, और बाकी 10 पे रहेंगे। देखेंगे कौन सा वाला ये 12 पे जा रहा है, फिर कौन सा वैल्यू उसके अंदर ऐड हो रही है। अब डिज़ाइन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक शेप लेना होगा। हम यहाँ से यहाँ तक शेप ले लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के जो डोमिनेंट कलर हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। हाँ, कोरल ड्रॉ में स्मार्ट फिल होता है, और इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट फिल कर देते हैं। अब इसमें मैं डिज़ाइन कैसा यूज़ करूँगा वो तो बात की बात है, पहले मैं इसको डिवाइड कर लूँगा। अलग अलग शेप्स में। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग निकाल लिया, भले ही इसको बाद में हम रीशेप करेंगे। देन अब इसके डिज़ाइन पे वर्क करेंगे कि हमें कोई एक डिज़ाइन देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक टूल ले ले रहा हूँ लेट्स से, और इस पे मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ।
स्वाचेस अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसके साथ साथ हम इसका एक कॉपी ले लेंगे और इस पे जाएंगे इफेक्ट में 3D ऑप्शन पे जाके एक्सट्रूड कर देंगे। हम्म? इसको कैंसिल करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। सेम चीज़ है जैसा कोरल ड्रॉ में यूज़ होता है 3D ऑप्शन, बस थोड़ा उससे इजी है क्योंकि उसमें इंटरफेस जो है वो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे फोटोशॉप में यहाँ से इससे देते हैं। यहाँ से इसको क्या करेंगे, 50 को हम 20 कर देते हैं। तो आपके पास एक ऐसा स्मूथ ऑप्शन आएगा। और ऐसा कर देते हैं, ओके। क्लिक कीजिए, स्पेस बार दबाइए तो आप मूव कर पाएंगे इसको। शिफ्ट सी, इससे क्या है, ब्रेक कर देंगे इसको। शिफ्ट सी से ब्रेक हो जाता है। और मोनोक्रोम कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर में।
शिफ्ट एम, इफेक्ट में जाएंगे, अच्छा खासा ब्लर देंगे इसको। ये वाले जो लाइंस हैं इनको अलग से ही रखना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डार्क रख देंगे। इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर और गॉसियन ब्लर। क्यों? ताकि थोड़ी सी शेडो नज़र आए ऑब्जेक्ट में पुट करते हुए। लाइट्स एंड शेडोज़ का बहुत असर पड़ता है ऑब्जेक्ट में, तो उसको ध्यान रखेंगे। स्प्लैश हो रहा है ना उसके अंदर। और ये एक लोगो है। और इसको मैं वही कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और दोनों को एक जगह एग्जैक्टली पुट करने के लिए यहाँ से क्लिक कर देंगे, है ना, अलाइन कर देंगे। सेंटर पे फिक्स कर देंगे। सेंटर पे हमारा ये रहेगा। हुँ? हाँ, जब साइज छोटा करते हैं ना तो वो छूट जाता है उसका साइज।
अब इसको लेंगे कंट्रोल एक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर ड्रॉ इनसाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने 4-5 ये ऑप्शन बना लिए। कंट्रोल वी करके एक अलग से रख लेंगे पैटर्न को, कि पैटर्न मैच कराना है। अगेन विल टेक अ रेक्टेंगल। अलग अलग ज्योमेट्री लेने का फ़ायदा ये है कि बीच में कट मार्क्स वगैरह क्रिएट किए जा सकते हैं। कट मार्क्स तब जब अगर आपके पास बीच में कोई डिवीजन है, बड़ा डिवीजन है, तो उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सिमिलरली हम इधर से उठा लेंगे कलर। दैट्स वेरी गुड। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे यहाँ से और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली उसको उस साइज में फिक्स करेंगे। ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम चॉकलेटी कर देंगे और इसके बैकग्राउंड का कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, तो इसका कलर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा चॉकलेटी कर रहा हूँ और इस बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं वाइट कर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर जाएंगे और ऐसा ही एक यहाँ पे भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये दो हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस और इसको कॉपी करके वापस से इधर लगा लेते हैं। ये वाला सेक्शन इधर आ जाएगा, इसको भी मैच कराएंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स, ये भी अच्छा, बुरा नहीं है।
साइज़ छोटा करने पर क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा सॉफ्ट हो जा रहा है। रीज़न ये है क्योंकि वो है सॉफ्ट एजेस है ना, तो छोटा करोगे तो वो हो जाएगा। इमेज बना के छोटा करना पड़ेगा, या उसको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इमेज बना के बनाओगे ना तो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको छोटा करेंगे ना तो सॉफ्ट होता जाएगा। इसको ऐसा कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप, यानी पेज अप नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला ऑप्शन है, और या फिर राइट क्लिक करके सेंड टू बैक या सेंड टू फ्रंट। हाँ, तो सेंड टू फ्रंट चाहिए ताकि मुझे ये सब सारी लेयर से ऊपर चाहिए। और यहाँ पे आ जाएगी इंग्रेडिएंट्स, कि इसमें क्या है, कैलोरीज कौन सी डली हुई है, क्या चीज़ है, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। हालांकि ये हमारे बनाने का नहीं है क्योंकि बार कोड जो है वो अलग से बन के आता है, पर फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिविटी हम यहाँ पे उसको ऐड कर दे रहे हैं। हाँ, क्यू आर कोड, बार कोड, क्यू आर नहीं, है ना, बार कोड रहेगा। सर हम्म। सर जो इंग्रेडिएंट्स लिखना है पीछे, वो हाँ कहाँ हाँ, से निकालेंगे हम लोग, या फिर लिखना है कि नहीं लिखना है वो वो अभी के लिखना लिए? रहेगा जब आप उसको असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको किसी भी एक प्रोडक्ट की उससे ले लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चॉकलेट कप कुछ बना रहा हूँ। मैं अगर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखूंगा तो मैं जाऊंगा गूगल में और अपना उसका इंग्रेडिएंट ले लूंगा, क्या बोलते हैं, कैडबरी का। तो ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ओके सर। है ना। तो ये इसको सेपरेटली वहाँ पे हमको पुट करना रहेगा। तो टेक्सटिंग का हमको पता ही है कि हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग करके भी इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो कंट्रोल वी कर देंगे तो वो टेक्स्ट आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। और
थोड़ी सी लीड बढ़ा देंगे, है ना। और चॉकलेट कौन सी है उसके टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फॉन्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं वो बना दे रहा हूँ कि ये एक्सट्रीमली वेजी। दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर, सेंटर। ये साइन जो होता है ये बताने के लिए कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं। अगर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे रेड कलर का डॉट लगा होगा। और हाँ, स्ट्रिप लगा रहता है ना, वैसे ही जैसे टूथपेस्ट में स्ट्रिप लगा रहता है वैसे ही ये भी एक चिन्ह होता है बताने के लिए। यहाँ कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं, है ना, बार कोड के, तो जो भी है वो लगाए जा सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल देते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए मैं एक्चुअल में साइट का वैल्यू यूज़ करूँगा। देखिए बेस्ट बिफोर 6 मंथ या 8 मंथ जो भी वहाँ देना है। और फिर वर्टिकल स्क्रॉल, छोटे में बड़े में लिख सकते हैं उसको, हाँ। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहीं तक करते हैं। इस पूरे पैकेज को हम नेक्स्ट क्लास में और कंप्लीट करेंगे बाकी सारी ऑप्शंस के साथ, बाकी सारी जानकारियों के साथ। यहाँ तक बना लेंगे डिवीजन करके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ओके। सर एक डाउट था। जी। सर जैसे कि हम लोग कोई प्रोडक्ट निकालते हैं हम्म। गूगल से, उसका मुझे बैकग्राउंड हटाना है, तो उसमें नहीं हट सकता, इसमें हट नहीं सकता बैकग्राउंड, जैसे कि हम लोग फोटोशॉप में बैकग्राउंड हटा देते थे। फोटोशॉप में बैकग्राउंड हटाते हैं मतलब, अच्छा वैसा आप जैसा हटाना चाहते हो? नहीं, हाँ बस अनफॉर्चुनेटली, प्रोडक्ट है कोई। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सकता। आपको इमेज ट्रेस करके उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे कि एक बार में सेलेक्ट करके वो रिमूव हो जाए, तो वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं, वो फोटोशॉप में अवेलेबल है। ओके सर। फोटोशॉप से करके यहाँ ला सकते हैं बाय द वे। हाँ वही मैं सोच रही थी। वही करना पड़ेगा। ओके। सो ओके अभी सर। इतना ही करते हैं, फिर देखते हैं आगे और कितना उसको वो करेंगे। ऑल राइट। ओके, बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर। थैंक यू वंदना, थैंक यू दिशा। टेक केयर।